हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKBP में। तो जो हम लोग वीडियो था नाउन का जो चल रहा था क्लास, तो हम लोग समझे थे कॉमन नाउन तक, है ना। अब हम लोग कॉमन नाउन के बाद आगे जो है कलेक्टिव नाउन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग नाउन को कलेक्टिव नाउन जो है समझेंगे। तो नाउन क्लास जो चल रहा था आपका संज्ञा, ठीक है, नाउन संज्ञा क्लास चल रहा था। फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था नाउन, काइंड ऑफ नाउन, नाउन के डिफिनेशन सभी बताया गया था। नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन तक हम लोग यहाँ तक जानकारी कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्लेप्टिक नाउन के बारे में, है ना। तो क्लेप्टिक नाउन के बारे में हम लोग चलते हैं, तो लिखते हैं हम लोग क्लेप्टिक नाउन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं क्लेप्टिक नाउन, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको समूहवाचक संज्ञा हिंदी में। तो क्लेप्टिक नाउन के बारे में समझते हैं। क्लेप्टिक नाउन जो है पूरा समूह का बोध कराता है, ठीक है। क्लेप्टिक नाउन जो है पूरा समूह का बोध कराता है। तो चलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में समझेंगे। समूहवाचक संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लेप्टिक नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है उसे क्लेप्टिक नाउन कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे एक ही तरह का व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहें, क्लेप्टिक नाउन। जैसे कि मतलब एक ही तरह का कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आर्मी, ठीक है। तो आर्मी कहने पे क्या है, एक ही तरह का बोध है। आर्मी कहेंगे तो पूरे आर्मी, क्लास, वर्ग, बंच मतलब गुच्छा। तो जो हम लोग कहेंगे पूरे समूह का बोध करा है। बंच, बंच मतलब क्या था, गुच्छा। गुच्छा में बहुत कुछ रहता है। ये गुच्छा में जो है आपका उसी तरह का बहुत कुछ है वस्तु, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बारे में समझिए, जो कि पूरे समूह का बोध कराता है ना। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इसी का इंग्लिश है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब कहने का मतलब है कि नंबर जो है आपका, है ना, संख्या, और यहाँ पे जैसे कि पर्सन व्यक्ति, थिंक वस्तु, टेकन टुगेदर, यानी कि इसी का जो है यहाँ पे इंग्लिश किया गया है। इसी का मतलब हो गया कि आप जो मतलब पूरे समूह का बोध, यानी कि पर्सन मतलब व्यक्ति, थिंक मतलब होता है वस्तु, यानी व्यक्ति या वस्तु का समूह का अगर पूरा बोध कराता है उसी को बोलते हैं क्लेप्टिक नाउन, ठीक है। इसका इंग्लिश और हिंदी देखने और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में आपका क्लास। तो अगर हम लोग क्लास बोलते हैं तो क्लास करने के बाद पूरा मतलब क्लास का वर्ग का बोध होता है। पूरा समूह हो गया क्लास। तो क्लास जो है, अगर स्कूल में क्लास है तो क्लास बोलने पे क्या पूरा क्लास का बोध हो गया ना। उसी को अगर नाम बोल देंगे क्लास 8 9 तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, वो आपका प्रॉपर। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लेप्टिक, तो क्लास क्या होगा, क्लेप्टिक। कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। भीड़ है, पूरे देखते होंगे कहीं भीड़ जुटा हुआ पब्लिक लोग को, हम लोग जहाँ एक जगह जुटे हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। तो क्या भीड़ में एक है कोई नहीं, बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, समूह हो गया, उसी को बोलते हैं क्या, तो वो हो गया आपका क्लेप्टिक नाउन के अंतर्गत आता है। उसी तरह आर्मी, जैसे कि अभी हम पीछे बताएं, आर्मी, आर्मी क्या है, सेना है। आर्मी क्या है, सेना है, पूरे बहुत लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं आर्मी, तो क्या हो गया आपका क्लेप्टिक नाउन हो गया। उसी तरह है टीम, टीम मतलब दल होता है। फैमिली मतलब परिवार, जैसा कि आप जानते हैं अगर परिवार फैमिली क्या है तो पूरे परिवार का वो हो गया, समूह हो गया। दल मतलब जितने भी उस टीम में हैं उनका पूरा समूह का बोध हो गया। तो क्या है, ये सब जो है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है। आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे अभी, तो उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि कमेटी मतलब समिति। कोई भी अगर मतलब कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि हाँ जी कमेटी बनाओ, ठीक है। तो कमेटी मतलब क्या होता है, समिति। तो कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। बहुत सारे पूरा समूह का ना बोध हो रहा है, तो ये क्या आएगा आपका, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे मोब मतलब क्या होता है, मोब मतलब भी आपका भीड़ होता है। बंच मतलब गुच्छा, कोई भी गुच्छा है, मान लीजिए अंगूर भी रहता गुच्छा में रहता है ना। तो अंगूरे है मान लीजिए, तो उस गुच्छा में एक तो नहीं ना, बहुत सारा है, पूरा समूह हो गया, तो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हो गया। उसी तरह फ्लॉक मतलब झुंड, कोई भी मतलब रहता है, कोई हो गया तो झुंड में रहता है, वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। मतलब कलेक्टिव नाउन जो है ना, वो है आपका पूरा समूह का बोध कराए, ठीक है। व्यक्ति या वस्तु हो समूह का बोध कराता है, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन हम लोग समझ गए हैं, अगले अब मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग मटेरियल नाउन को अब देखेंगे।
तो हम लोग समझेंगे अब मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है? ठीक है, व्हाट इज मटेरियल नाउन, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मटेरियल नाउन के बारे में समझते हैं। तो चलिए, मटेरियल नाउन जो है आपका, इसका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए, मटेरियल नाउन जिस नाम से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। मतलब उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। यानी जो मटेरियल नाउन है, कहने का मतलब है कि मटेरियल नाउन जो है, हम उसको क्या करते हैं? गिन नहीं सकते हैं। क्या करते हैं? माप या तौल सकते हैं। वो जो आपका मटेरियल नाउन, जैसे कि वाटर, वाटर को हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम लोग करते हैं? मापते हैं या तौलते हैं। तो क्या आपका मटेरियल नाउन में जाएगा? घी हो गया, तो ये भी आपका हो गया मटेरियल नाउन में। गेहूं हो गया, है ना, वुड हो गया, ये सब जो है आपका मटेरियल नाउन में है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे समझे, मटेरियल नाउन के बारे में समझ गए। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, जो मटेरियल नाउन है, यहाँ पे देखिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, यानी द्रव्य मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है ना, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे जिसे मापा या तौला जाता है। यहाँ देखिए, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब क्या होता है? द्रव्य में होता है। ठीक है, द्रव्य या तो पदार्थ होता है, वो जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। और क्या हम लोग करते हैं? उसे गिन नहीं सकते। क्या करते हैं? सिर्फ जो है माप या तो तौल सकते हैं, वो आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। जैसे कि अभी आप इंग्लिश में समझेंगे, इसका ही इंग्लिश है शॉर्ट। जैसे देखिए, ए मटेरियल नाउन जो है, ए मटेरियल नाउन, यहाँ पे द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ सब और सबस्टेंस। यानी कि मटेरियल नाउन मतलब जो हो गया आपका, इसी का मतलब पदार्थ। ठीक है, द्रव्य पदार्थ का जो है मतलब, सिर्फ जो मटेरियल नाउन है ना, वो क्या है आपका? सिर्फ क्या करते हैं? उससे हम लोग माप या तो तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। उसी को आपको दिमाग में रखना है कि जो मटेरियल नाउन है, उसको हम लोग गिनते नहीं है। क्या करते हैं? मापते हैं या तो तोलते हैं, वो है आपका मटेरियल नाउन। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, जैसे कि देखिए, वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी क्या है? हम पानी की गिनते हैं क्या? नहीं। जैसे कि बोलते हैं 1 लीटर वाटर वाला जो बोतल होता है, 1 लीटर का, है ना, जो भी आप जैसा लेते हैं, तो पानी को क्या करते हैं? हम लोग मापते हैं या तो फिर तौलते हैं। वो क्या आ गया आपका? जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो वाटर क्या है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत से आता है। आपको एक्सरसाइज में भी बताया जाएगा। वेट मतलब गेहूं, ये भी आपको, गेहूं के भी हम लोग मापते हैं या तो तौलते हैं। क्या मटेरियल नाउन है? डायमंड मतलब हीरा, हीरा भी क्या आपका मटेरियल नाउन है। मिल्क, मिल्क मतलब दूध, दूध को भी हम लोग मापते हैं या तो तौलते हैं। ठीक है, फ्लोर मतलब आटा, गोल्ड मतलब सोना, इसको भी, ऑयल मतलब तेल, ऑयल को भी हम लोग मापते हैं या तो तौलते हैं। घी के भी हम लोग मापते हैं तौलते हैं। टी मतलब चाय, पेपर मतलब कागज, ये सब क्या है? हम लोग इसको तौलते हैं या तो फिर मापते हैं। बात एक ही है, मापा या तौला। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि मटेरियल नाउन के बारे में आप समझ गए। अब देखिए, नोट पॉइंट में कुछ दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। जैसे कि देखिए, वुड, वुड जो है आपका मटेरियल नाउन है। वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच इत्यादि कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे कि देखिए, चेयर हो गया, तो चेयर क्या है? चेयर्स का भी जो है कंपनी है ना, अलग अलग। और उसका मतलब जो कोई लकड़ी का होता है, कोई जो है आपका फाइबर का होता है। तो क्या होगा? ये सब जो हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन वुड क्या है? मटेरियल नाउन, इसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए फिर से, मटेरियल जो वुड है मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच इत्यादि कॉमन नाउन है। लेकिन जो ब्रेड, यहाँ देखिए, इसको ध्यान में रखना है, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। क्या है? ब्रेड मटेरियल नाउन है। अतः आप एक रोटी के लिए ए ब्रेड ना लिखकर ए पाइस ऑफ ब्रेड लिखें। ब्रेड क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो उस ब्रेड के लिए अगर कुछ भी आप ट्रांसलेशन चाहे कुछ भी अगर बनाते हैं, तो ए ब्रेड ना लिखे। एक रोटी का इंग्लिश आप लिख देते हैं अ ब्रेड, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। ए ब्रेड ना लिखकर क्या लिखेंगे? ए पाइस ऑफ अ ब्रेड, ए पाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, इसको लिखना है। अब हम लोग समझेंगे, जो आपका मटेरियल नाउन हो गया। अब हम लोग समझेंगे जो कि 5, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में हम लोग समझेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बारे में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका, मतलब कहने का मतलब है ना,
कि हम लोग उसको देखते नहीं हैं और छू भी नहीं सकते, क्या करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है, भाववाचक संज्ञा, इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिससे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। मतलब जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका भाववाचक संज्ञा, क्या करते हैं हम लोग, कोई भी मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका जीवन हो गया, ठीक है, मतलब लाइफ, तो क्या उसको हम लोग छूते हैं, नहीं ना, सिर्फ क्या कहते हैं अनुभव। जैसे गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई जो है हम लोग उसको देख पाते हैं नहीं, छू पाते हैं नहीं, क्या करते हैं सिर्फ अनुभव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कि वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा है तो हम लोग उस अच्छा को हम लोग देख पा रहे हैं नहीं ना, क्या करते हैं हम सिर्फ अनुभव करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और छू नहीं सकते, क्या करते हैं सिर्फ अनुभव करते हैं, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। मतलब उससे जो है हम लोग देख नहीं सकते ना हम लोग छू सकते हैं। आप मान लीजिए गुड, गुड जो है आपका अच्छाई, गुडनेस जो है आपका अच्छाई, उसको हम छू सकते हैं क्या, नहीं ना छू सकते हैं। तो क्या है वो, सिर्फ हम लोग अनुभव करते हैं। तो जो अनुभव करते हैं वो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको इंग्लिश में ये बोला जाए तो देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब क्या करते हैं हम लोग देखते नहीं है और छू भी नहीं सकते, तो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कुछ हम एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आप इससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए हार्डनेस, हार्डनेस मतलब कठोरता, कठोरता क्या, हम लोग कुछ भी वजन चीज को अगर मान लीजिए उठाते हैं तो उसको हम देखते हैं, कठोरता उसको हम देख पाते हैं क्या, कि कठोरता कहाँ, कठोरता ढूंढेगा आप मिलेगा नहीं ना। तो आपका कठोरता जो हो गया वो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सॉफ्टनेस मतलब कोमलता, जैसे कोई भी आप कोमल चीज को लेते हैं हाथ में, उसको भी हम लोग क्या करते हैं महसूस करते हैं, उसको भी हम लोग देख नहीं पाएंगे। इसी तरह जैसे कि फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, लव मतलब प्यार, इसको भी हम लोग देख नहीं सकते, क्या करते हैं फील करते हैं, इसको जो अनुभव करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ देखिए ग्रेटनेस, ये महानता हो गया। लाइफ मतलब जीवन होता है, लाइफ को भी जीवन जैसे तो हम लोग देख पाते हैं, ये सब जो हम नहीं देख पाते हैं, क्या करते हैं सिर्फ अनुभव करते हैं। तो जो अनुभव हम लोग करते हो आप डायरेक्ट समझिए कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं अनुभव करते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु किसी का हो जाता है तो क्या मृत्यु को हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, वो तो हम लोग व्यक्ति के देख पाते हैं, व्यक्ति क्या कहते हैं, है ना, उसको लास्ट जब हो जाता है मृत्यु का, तो क्या मृत्यु को भी हम लोग नहीं देख सकते। चाइल्डहुड मतलब बचपना, स्लीप मतलब नींद, ये सब जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है, हम लोग इसको भी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझ लिए, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो हम लोग समझे, और नाउन क्लास जो ये आपका 2 है इसके बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है। क्रिप्टिक नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो है आपका एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका बनाएंगे, एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद नाउन के बाद आपको जो है प्रोनाउन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए फिर ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद हम लोग आपका एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।